नमस्कार, मैं हूं हिमांशी नेगी और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण एक बार फिर सुर्खियों में है। अब की बार वजह कोई फिल्म नहीं बल्कि एक विज्ञापन है जो उन्होंने पति रणवीर सिंह के साथ अबू धाबी टूरिज्म के लिए शूट किया है। इस एड में दीपिका मरून रंग के हिजाब में शेख जायद ग्रैंड मस्जिद में खड़ी दिखाई दे रही हैं, जबकि रणवीर सिंह पारंपरिक शेरवानी लुक में नजर आ रहे हैं। जैसे ही ये एड सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इंटरनेट पर पक्ष और विपक्ष की बहस तेज हो गई। अब मथुरा वृंदावन के साधु संतों ने भी इस एड पर आपत्ति जताई है। रामचंद्र दास महाराज और दिनेश फलाहारी जी महाराज ने कहा, किसी धर्म विशेष का प्रतिनिधित्व कर सनातन संस्कृति की उपेक्षा करना उचित नहीं। उनका कहना है कि दीपिका जैसे पब्लिक फिगर को विज्ञापनों में धर्म और संस्कृति को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर जो है अभी धाबू में जाके जो विज्ञापन किया है उस पे ट्रोल हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहे हैं, क्योंकि दीपिका पादुकोण ने एक मस्जिद में जो है वहां पे बुर्का पहना हुआ है और मारून कलर का जो बुर्का पहना है उसको लेके जो है भारत में भी कई जगह सोशल मीडिया पे जो उनके फैंस हैं, जो कुछ लोग उनके विरोध में जो है लगातार यहाँ पे साधु संत भी विरोध कर रहे हैं। हनुमान गढ़ी के जो महंत है अयोध्या से, उन्होंने भी कड़ा विरोध किया है कि इस तरीके से जब दीपिका पादुकोण जब भारत में रहती हैं तो माई चॉइस माई फ्रीडम जेएनयू में खड़े होकर ये नारा लगाती हैं, और वही दीपिका पादुकोण जो है जब विदेश में अबू धाबी में पहुंचती हैं तो ये एक बुर्के में पहन के उन्होंने जो विज्ञापन किया है उसको लेके जो है लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। मैं गाजियाबाद के इस समय लोनी में हूं और मैं पूछता हूं कि किस तरीके से लोगों की क्या राय है और जो दीपिका पादुकोण को लेके सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? ये कहना तो कुछ नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में यदि आप बात करते हो तो मैं कहता हूँ ये सब हम बहुत ज़्यादा फ्री हैं, हमारे पास समय नहीं है जो ऐसे लोगों के हम ऊपर चर्चा करते हैं। ये छोटी मानसिकता है, तुष्ट मानसिकता है, क्योंकि आप यहाँ तो आज़ादी माँग रहे हो, वहाँ जाके आपको साँस लेने की भी आज़ादी नहीं है। वहाँ तुम्हें आज़ादी नहीं माँगी वहाँ, माँगते तो सही वहाँ आज़ादी, तुम्हें पता चल जाता क्या आज़ादी होती है। जी, यहाँ बिल्कुल, करोड़ों ये नया युवा पीढ़ी इसके असर डालती है, बिल्कुल, तो क्या कहेंगे इस पर? युवा पीढ़ी असर डालती है। अभी आप यहाँ मूवी में आप देखते हो दुनिया भर के ऐड में इनके मुँह पे पैसे फेंको, ऐड में इनसे कैसे ही नचा लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी पहना लो इन्हें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई आज़ादी नहीं होती, ना ये देखते हैं कि आप जेन एक्स को क्या दे रहे हो, ठीक है? वही सेम चीज़ जब आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो, वो पैसा फेंकते हो, ये ना ये धर्म की या कहीं भी तुष्टीकरण की वैसी नहीं है। पैसा फेंक रहे, कुछ भी करवा रहे हैं और जब यहाँ आते हैं, यहाँ बोलने की आज़ादी है, सब कुछ है, यहाँ आप कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ आके आप उन चीज़ों को तोड़-मरोड़ के पेश कर रहे हो। ये बहुत बहुत गंदी मानसिकता है उनकी और मैं कह रहा हूँ, आप बहुत गलत एग्ज़ाम्पल पेश कर रहे हो, जो नेक्स्ट जेन आ रही है उसके लिए। आपकी जो मूवी है या जो जो आपकी इंडस्ट्री है उसमें भी दूसरी जनरेशन आएगी, उसके लिए भी आप बहुत गंदा एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हो। क्या मैं कह इनकी रहा हूँ मूवी के लिए क्या कहना चाहोगे कि इनकी जो मूवी है मैं उनको कह रहा हूँ केवल मूवी नहीं, ऐसे लोगों को बॉयकॉट करना चाहिए। इवन नॉट ओनली बॉयकॉट बट आल्सो आप कहीं भी चले जाओ, आप सोशल मीडिया पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। इग्नोरेंस मैं कहता हूँ सबसे अच्छा टूल्स है। इग्नोर कर दो इन सब चीज़ों को, धड़ाम से गिर पड़ेंगे। ये जी, पैसों में बिल्कुल। बिकते हैं। जी, जब बिल्कुल। इग्नोर हो जाएँगे, इनकी कहीं माँग डिमांड कुछ नहीं रहेगी, इन्हें पता चल जाएगी कहाँ आज़ादी मिलती है। इनके जी। मुँह पे आप ही आज यही नचा लो इन्हें आप, बिना कपड़े के नचा लो इन्हें। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत सारे लोग और भी हमारे साथ हैं। जी, आपकी क्या राय है? क्या कहेंगे दीपिका पादुकोण को लेके जो छोटे कपड़ों में यहाँ जो है उन्हें आज़ादी चाहिए होती है और बाहर जाके वो है जो मैरून कलर की उन्होंने विज्ञापन किया एक मस्जिद में खड़े होके, तो किस तरह की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहती हैं? मैं तो यही कहूँगा ऐसे लोगों को जो हम जैसे युवा लोग हैं, जो हमसे भी छोटे भाई हैं, जो इनकी फ़िल्में देखते हैं, उनको सिर्फ़ बायकॉट करो, इनके किसी भी कल्चर पे मत ध्यान देना नहीं चाहिए और इनको इग्नोर करो। क्योंकि ये हमारी ही कमाई से जब हम इनकी फ़िल्में देखते हैं, इंडिया में इनको हम ऊपर लेके जा रहे हैं, एक स्टार बना देते हैं और फिर ये दूसरी कंट्री में जाके दबाव में आके वो चीज़ें करते हैं जहाँ जो इनको इंडिया में नहीं करनी चाहिए, वो वहाँ जाके करते हैं। यहाँ इनको फ्रीडम चाहिए, ये कि हमारी चॉइस हम कुछ भी पहने, कैसे भी करें। जो गलत काम करते हैं उनके साइड में आके, उनके सपोर्ट में आके लोगों को सपोर्ट करना कि ये सब चीज़ ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम तो कहते हैं कि ये हमारे पैसा पे सब कुछ बन रही हैं, एक्टर हो या कुछ भी हो। तो इनकी सब युवा से सिर्फ़ एक प्रे है कि इनको बायकॉट करो, इनकी फ़िल्में मत देखो, ये अपने आप ही खत्म हो जाएँगे।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे साथ और भी हैं। जी आप बताएँ क्योंकि आप जो है काफ़ी जागरूक भी हैं और सामाजिक लगातार जिस तरीके से आप वो करते हैं, लोगों को प्रेरणा देते हैं। तो आप क्या कहेंगे इसमें कि दीपिका पादुकोण को लेके जो संस्कृति पे एक तरह से आघात साधु संत कह रहे हैं भारत के कि साधु संतों पे आघात किया गया है? ये तो गलत है। यहाँ पे इनको फ्रीडम चाहिए और वहाँ जाके ये इस तरीके के बुर्का का और उसका प्रचार करते हैं, तो ये तो यहाँ की जनरेशन पे उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। यहाँ तो किसी भी आंदोलन में या किसी भी उसमें उसका साथ नहीं देते। वहाँ जाकर जेएनयू में उसका छात्रों के साथ नारा मांग रही थी हाँ, माई चॉइस माई फ्रीडम। फ्रीडम और कितना चाहिए ही ना। यहाँ जितना फ्रीडम तो कहीं है नहीं पूरी दुनिया में। जी, बिल्कुल दिख रहा है साफ-साफ हाँ, क्योंकि वहाँ जाके इन्हें बुर्का पहनना पड़ा है। क्या मजबूरी ऐसी जो है? क्या मजबूरी है, तो बस पैसे वैसे के हुए और क्या है। और उस उनके धर्म का प्रचार कर रहे हैं ये, और क्या कर रहे हैं। नहीं ये इस पे जो है सनातन की संस्कृति से जोड़ के साधु संत इसका विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सही कर रहे हैं वो, सभी लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। वो गलत तो गलत ही है। यहाँ तो इन्हें फ्रीडम चाहिए, बिकनी में रहेंगे यहाँ तो ये। और वहाँ एडवर्टाइज कर रहे हैं बुर्का की, वो खुद वहाँ मंदिर बनवा रहे हैं। फिल्मों में भी हमेशा हिंदू नाम से ही फिल्मों में जो ये अपना नाम मोहम्मद क्यों नहीं रखते, फातिमा या वो क्यों नहीं रखते, नहीं समझे? फातिमा, सलमा कोई भी सलमा नाम नहीं कोई भी, रखते, हाँ, लेकिन जो भी नाम है वो जो है नाम हमेशा संस्कृति को जो है और भी हमारे साथ जो है यहाँ पे हैं। ये क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विपिन कुमार है। अच्छा विपिन जी ये बताएं कि लगातार जो है जिस तरीके से हमेशा फिल्म इंडस्ट्री पे ये आरोप लगता है कि सनातन संस्कृति को कहीं ना कहीं हमेशा जो है नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है, तो क्या कहेंगे? अभी दीपिका पादुकोण ने जो है वहाँ अबू धाबी में जाके एक बुर्का पहन के ऐड किया है। देखिए ये गलत किया है उन्होंने। जो हमारी जो भारत देश है वो हिंदू संस्कृति का देश है, सनातनियों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। और यहाँ पे जो हमारी संस्कृति ये कहती है कि साड़ी का एक वो है, यहाँ पे बिगनी में इस तरह के ऐड करते हैं और वहाँ जाके आप फुल ड्रेस में, बुर्का में या जो भी उनकी ड्रेस सेंस है वहाँ का, उसमें काम कर रहे हैं। तो हमारी संस्कृति को तो नुकसान ही हो रहा है। जो उनके फॉलोअर हैं, जो छोटे युवा पीढ़ी है, वो देखती है, उनको फॉलो करती है, उसी तरीके के कपड़े पहनती है। इससे हमारे छोटे बच्चों पे या लड़कियों पे बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। जी बिल्कुल, क्योंकि इस तरह से लव जिहाद को भी कहीं न कहीं इस एंगल से जोड़ के जो लोग लव जिहाद में शामिल हैं, उनके लिए भी एक जो है बढ़ावा कहीं न बढ़ावा कहीं मिलता है, उनको भी बढ़ावा मिलता है लव जिहाद के लिए। ये एक बहुत बड़ी कुरीति है हमारे देश में, लव जिहाद की भी, जिसके ऊपर बहुत बड़ा काम चल रहा है। जी, लव जिहाद पे आप भी कुछ बोलने के लिए कह रहे थे कि लव जिहाद के बढ़ावा देते हैं ये लोग लव जिहाद को। ये तो सारे जिहाद यही कर रहे हैं, लव जिहाद से लेकर और जितने जिहाद चल रहे हैं, क्योंकि ये आतंकवाद और जितना सब कुछ उस पर यही तो कर रहे हैं काम। जी लगातार जिस तरीके से लोग इनकी इतने फिल्म देखते हैं, इसमें फिल्म में इतना पैसा इनको देते हैं, यहाँ इतनी पहचान जो है ये पावरफुल बॉलीवुड की पावरफुल कपल बोले जाते हैं रणवीर कपूर और दीपिका पादुकोण। और उनकी इस तरह की जो है पिक्चर देख के लोग जो है क्या उनके नीचे जो पीढ़ी है उसमें क्या संदेश अजी जाएगा? इनका बायकॉट करो, मेन बात ये है। इनकी पिक्चर देख के अपनी संस्कृति खराब करनी है, क्योंकि ये एडवर्टाइज तो उनकी कर रहे हैं, पैसा यहाँ से कमाते हैं और यहाँ रहते हैं, सारे सब चीज इन्हें वो मिलती है फ्रीडम। वहाँ तो जाके ऐसे- फ्रीडम तलाश करें ना। जी बिल्कुल, हमारे साथ और भी जो है ये है हमसे बताएंगे किस तरीके से जो है लगातार अभी दीपिका पादुकोण का जो विरोध हो रहा है सोशल मीडिया पे, क्योंकि उन्होंने जो है एक बुर्का पहन के विज्ञापन किया है अबू धाबी में, और उसी को लेके सोशल मीडिया पे चाहे अन्य प्लेटफॉर्मों पे सभी पे जो है उनके फैंस और विरोध में आगे कुछ उनके फेवर में लिख रहे हैं तो कुछ उनके विरोध में लिख रहे हैं। लगातार पूरी स्थिति जो है गाजियाबाद में भी ऐसी बनी हुई है। संतोष चौहान, इंडिया न्यूज, गाजियाबाद। अबू धाबी के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक्टर दीपिका पादुकोण और उनके पति रणवीर कपूर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी हुआ है, जिसमें दीपिका पादुकोण ने इंस्टा पर लिखते हुए वीडियो शेयर किया है। उसमें लिखा है कि मेरा सुकून, और उन्होंने हिजाब पहना हुआ था, बल्कि जबकि उनके जो पति हैं रणवीर, उन्होंने एक सूट पहना हुआ है ब्लैक कलर का। इस वीडियो के जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगा ये वीडियो, और जो ट्रोल्स हैं उनका कहना है कि दीपिका पादुकोण ने जो हिजाब पहना है वो भारतीय परिधान नहीं है, बल्कि वे उन लोगों को प्रमोट कर रही हैं। इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ झांसी में कुछ लोग मौजूद हैं, उनकी क्या राय है हम उनसे ही जानते हैं कि इस पूरे मामले में उनकी क्या राय है। तो हमारे साथ जयदीप जी हैं, इनसे ही जानते हैं क्या इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देख रहे हैं आप? इस पूरे प्रकरण में जो दीपिका पादुकोण है, इनका शुरू से ही वामपंथी सोच रही है। आपको याद होगा कि कन्हैया कुमार के चुनाव में जेएनयू में इनको सपोर्ट करने पहुंची थी है,
अभी 1-2 वर्ष पूर्व एक पिक्चर भी आई थी, उसमें भगवा बिकनी पहन के इन्होंने पोज दिए थे। तो हिंदुओं की भावना को आहत करने इनका स्वभाव है, ये वामपंथियों के भाव में रहती हैं। अभी भी इन्होंने जो किया कि वैसे तो ये अदाकारा हैं, इनका सोच है ये कुछ भी पहने ना पहने, इसमें हमें वो विशेष टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन अच्छा होता है, ये देश का मान बढ़ाती है वहाँ जाकर भारतीय प्रधान में रहते हैं। इससे पहले भी इन्होंने बिकनी पहनी थी और फिर लिखा था कि माई चॉइस, एक सोशल मीडिया पर वीडियो जारी हुआ था। जी, ये माई चॉइस ना, क्योंकि वामपंथी सोच है इनकी, वहाँ से इनको होता है फंडिंग भी होती हो, कहीं से सपोर्ट भी मिलता हो, तो ये शुरू से ही जब आई थी। लेकिन भारत की रहने वाली तो है, भारतीय परिधान को क्यों प्रमोट नहीं कर रही? भारत के प्रधान को प्रमोट करती तो अच्छा रहता, लेकिन अब ये किसी की वहाँ की चर्चित मस्जिद के लिए प्रचार करने गई हैं, तो ये इनकी चॉइस है, ये बुर्का पहने ना पहने। अगर ये भारतीय प्रधान में रहती तो अच्छा रहता। तो देखिए, जो जयदीप जी है उनका कहना है कि वो भारतीय परिधान में रहती तो अच्छा होता, क्योंकि वे भारत की रहने वाली हैं और भारत के लिए ही काम कर रही हैं। हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? विनोद अवस्थी। विनोद अवस्थी जी, किस तरह से इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी नगरवासियों, देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार दीपिका पादुकोण जी ने हमारे देश को अपमानित किया है, अगर ये देश में गई थी, मैं कहीं जाऊँगा, चाहे मैं अमेरिका जाऊँ, चाहे रूस जाऊँ, चाहे अबू धाबी जाऊँ, मेरे सर पे श्री राम की तौलिया रहेगा और जय श्री राम की तौलिया रहेगी और हमेशा सनातनी बन के मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरी ये पहचान है। तो ये सनातन को प्रमोट नहीं करें, इसका मतलब है? नहीं, सनातन को नहीं, इन्होंने तो हिंदुस्तान को भी प्रमोट नहीं किया, हमारे देश के साथ इन्होंने धोखा किया है। क्यों? इन्होंने एक देश को खुश करने के लिए, वहाँ की सरकार को खुश करने के लिए कि कुछ हमें फंडिंग मिल जाए या हमको कुछ पैसा को कौड़ी मिल जाए, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का हिजाब पहना और उनके पति ने बैठ के मस्जिद के सामने इस प्रकार का कृत किया। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इससे पहले भी हमारी भारतीय महिला थी, खिलाड़ी थी सानिया मिर्जा जी, उन्होंने देश के साथ धोखा किया था। पाकिस्तान के क्रिकेटर से शादी करी थी उन्होंने, शोएब मलिक से, है। एंड में क्या हुआ, उसने धोखा देके उनको वहाँ से थप्पड़ मार के किसी भी प्रकार से निकाला गया वहाँ से, और एंड में क्या हुआ, उनकी छोड़ छुट्टी हुई और तलाक हुआ। क्या हमारे देश में सच्चे मुसलमानों की कमी है क्या? है, आज हमारे देश में जहीर खान भी हैं और भी इस प्रकार के क्रिकेटर हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। एक्ट्रेस लगता है ये सारी चीजें ज्यादा कर रही हैं आजकल, ऐसा कुछ है क्या? देखिए क्या है, मैं इनका कोई दीनी ईमान नहीं मानता हूँ। सबसे बड़ी बात, ये खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। खुश करने के लिए को आतंकवादियों के भेष में घूम जाए, खुश करने के लिए को घाटी में चली जाए, खुश करने के लिए को आतंकवादी किसको खुश कर रही? ये सिर्फ क्या है, विदेशियों को और ऐसे लोगों को खुश कर, कट्टरपंथियों को खुश करने का प्रयास कर रही हैं जो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, मरोड़ना चाहते हैं, देश की एकता अखंडता खत्म करना चाहते हैं। तो देखिए, अवस्थी जी का कहना है कि ये जो लोग हैं, चाहे एक्ट्रेस हो, जो लोग भारतीय परिधान को प्रमोट नहीं, जब बल्कि दुबई के जो टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं वो भी हिजाब पहनकर, इससे ये लगता है कि ये वामपंथी सोच के लोग हैं और ये कट्टरपंथी सोच के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं इनका बहिष्कार होना चाहिए। इस पूरे प्रकरण में और भी लोग हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल मिश्रा है। अतुल जी, किस तरह से इसको देख रहे हैं? देखिए, लगातार जब से दीपिका पादुकोण ने ये ट्रोल, मतलब आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला है और लिखा कि माई सुकून, हिजाब पहने हुए है, तो इसको लेकर लगातार ट्रोल कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, इनका सुकून ये है कि ये पैसे के लिए बिना कपड़ों में भी आ सकती हैं। अरे, ये तो बड़ी बात कह रहे हो आप। नहीं, ऐसा है, फिल्म लाइन में आप देख रहे हैं कितनी गंदगी है। पहले फिल्म में हीरोइन कौन आती थी? बेस्या आती थी। आज बेस्या नहीं मिलेंगी। आज अच्छे अच्छे घरों की लड़की पैसों के लिए जा रही हैं, किसी भी स्तर पे गिर सकती हैं। ये हिजाब पहने या बिना कपड़ों के आए, इनके लिए पैसा है, ना कोई देश है ना धर्म। हम जहाँ जाएंगे हमारे लिए हिंदुस्तान होगा। हम पैसे के लिए काम कर रही है लोग, पैसे के लिए काम कर रही। दो चीज हो सकती है, या पैसा या इनके डर में सर तन से जुदा का डर है। इससे पहले भी उन्होंने बिकनी पहनी थी। हाँ, पहनी भी भगवा कलर की। भगवा कलर की थी। हमारे हिंदुत्व को नीचे दिखाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए सर, एक बार बताएं, दीपिका पादुकोण का ये भी कहना है कि ये मेरी चॉइस है, मैं कुछ भी पहनूं, बिंदी लगाऊं या नहीं लगाऊं, या मैं हिजाब पहनूं। अभी जैसे हिजाब पहना है, अब उनका 100% कोई ना कोई वर्जन आएगा, तो फिर इसको कैसे देखेंगे आप? ऐसा ये तो इनका कहना है मेरी चॉइस है, बाकी इन्हीं की चॉइस है। ये वामपंथी सोच है, कुछ भी करेंगे। इन्हें देश से मतलब नहीं है, धर्म से मतलब नहीं है, अपनी संस्कृति से मतलब नहीं है। इनको पैसे से और भारत विरोधी गतिविधियों से मतलब है। क्या नाम है भैया आपका? मैं दीपेंद्र सिंह राजावत हूँ। दीपेंद्र जी, किस तरह से इस पूरे प्रकरण को देख रहे हो आप? देखिए, दीपिका पादुकोण जी अबू धाबी में जो कृत्य किया है
दीपिका पादुकोण एक बार फिर सुर्खियों में आई हैं। इस बार फिल्म नहीं कोई और वजह है। आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण ने एक ऐड लिया था जिसमें वो रणबीर कपूर के साथ में ऐड कर रही हैं और जिसमें हिजाब पहन करके मस्जिद में खड़ी हैं। ऐसे में हमारे साथ में कुछ लोग हैं जिनसे जानेंगे कि आखिर इसको किस तरीके से देखते हैं। में प्रथम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि श्री अयोध्या धाम को रोशन कर रहा है समग्र प्रगति का प्रकाश। आस्था, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का यह सातत्य प्रकाश है राममय दीपोत्सव का, जिसने सदियों बाद लौटाया है सनातन का स्वाभिमान। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में दिव्य दीपोत्सव निरंतर गढ़ रहा है नए कीर्तिमान। अलौकिक, आध्यात्मिक और आधुनिक श्री अयोध्या धाम में आस्था के इस दीपोत्सव में आप भी समर्पित करिए एक दिया राम के नाम। अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित दिव्य अयोध्या ऐप और पोर्टल के माध्यम से राममय दीपोत्सव के साक्षी बनकर आप भी करिए गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत का वंदन और नमन। दिव्य दीपोत्सव का आवाहन, एक दिया राम के नाम। अबू धाबी के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक्टर दीपिका पादुकोण और उनके पति रणबीर कपूर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी हुआ है, जिसमें दीपिका पादुकोण ने इंस्टा पर लिखते हुए वीडियो शेयर किया है। उसमें लिखा है कि मेरा सुकून, और उन्होंने हिजाब पहना हुआ था, बल्कि जबकि उनके जो पति हैं रणबीर, उन्होंने एक सूट पहना हुआ है ब्लैक कलर का। इस वीडियो के जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगा ये वीडियो, और जो ट्रोल्स हैं उनका कहना है कि दीपिका पादुकोण ने जो हिजाब पहना है वो भारतीय परिधान नहीं है, बल्कि वे उन लोगों को प्रमोट कर रही हैं। इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ झांसी में कुछ लोग मौजूद हैं, उनकी क्या राय है हम उनसे ही जानते हैं कि इस पूरे मामले में उनकी क्या राय है। तो हमारे साथ जयदीप जी हैं, इनसे ही जानते हैं क्या इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देख रहे हैं आप। इस पूरे प्रकरण में जो दीपिका पादुकोण है, इनका शुरू से ही वामपंथी सोच रही है। आपको याद होगा कन्हैया कुमार के चुनाव में जेएनयू में उनको सपोर्ट करने पहुंची थी है। अभी 1-2 वर्ष पूर्व एक पिक्चर भी आई थी, उसमें भगवा बिकनी पहन के इन्होंने पोस्ट दिए थे। तो हिंदुओं की भावना को आहत करने का स्वभाव है, ये वामपंथियों के भाव में रहती हैं। अभी भी इन्होंने जो किया कि वैसे तो ये अदाकारा हैं, इनका सोच है ये कुछ भी पहने ना पहने, इसमें हमें वो विशेष टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन अच्छा होता है ये देश का मान बढ़ाती है वहाँ जाकर भारतीय प्रधान में रहते हैं। इससे पहले भी इन्होंने बिकनी पहनी थी और फिर लिखा था कि माई चॉइस, एक सोशल मीडिया पर वीडियो जारी हुआ था। जी, ये माई चॉइस ना, क्योंकि वामपंथी सोच है इनकी, वहाँ से इनको होता है फंडिंग भी होती हो, कहीं से सपोर्ट भी मिलता हो, तो ये शुरू से ही जब आई थी। लेकिन भारत की रहने वाली तो है, भारतीय परिधान को क्यों प्रमोट नहीं कर रही। भारतीय परिधान को प्रमोट करती तो अच्छा रहता, लेकिन अब ये किसी की वहाँ की चर्चित मस्जिद के लिए प्रचार करने गई हैं, तो ये इनकी चॉइस है, ये बुर्का पहने ना पहने। अगर ये भारतीय परिधान में रहती तो अच्छा रहता। तो देखिए, जो जयदीप जी है उनका कहना है कि वो भारतीय परिधान में रहती तो अच्छा होता, क्योंकि वे भारत की रहने वाली हैं और भारत के लिए ही काम कर रही हैं। हमारे साथ कुछ लोग और ही मौजूद हैं। क्या नाम है आपका। विनोद अवस्थी। विनोद अवस्थी जी, किस तरह से इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी नगरवासियों, देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार दीपिका पादुकोण जी ने हमारे देश को अपमानित किया है, अगर ये देश में गई थी, मैं कहीं जाऊँगा, चाहे मैं अमेरिका जाऊँ, चाहे रूस जाऊँ, चाहे आबू धाबी जाऊँ, मेरे सर पे श्री राम की तौलिया रहेगा और जय श्री राम की तौलिया रहेगी और हमेशा सनातनी बन के मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरी ये पहचान है। तो ये सनातन को प्रमोट नहीं करें, इसका मतलब है? नहीं, सनातन को नहीं, इन्होंने तो हिंदुस्तान को भी प्रमोट नहीं किया, हमारे देश के साथ इन्होंने धोखा किया है। क्यों? इन्होंने एक देश को खुश करने के लिए, वहाँ की सरकार को खुश करने के लिए, कुछ हमें फंडिंग मिल जाए या हमको कुछ पैसा को कौड़ी मिल जाए, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का हिजाब पहना और उनके पति ने बैठ के मस्जिद के सामने इस प्रकार का कृत किया। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इससे पहले भी हमारी भारतीय महिला थी, खिलाड़ी थी सानिया मिर्जा जी, उन्होंने देश के साथ धोखा किया था। पाकिस्तान के क्रिकेटर से शादी करी थी उन्होंने, शोएब मलिक से, है। एंड में क्या हुआ, उसने धोखा देके उनको वहाँ से थप्पड़ मार के किसी भी प्रकार से निकाला गया वहाँ से, और एंड में क्या हुआ, उनकी छोड़ छुट्टी हुई और तलाक हुआ। क्या हमारे देश में सच्चे मुसलमानों की कमी है क्या? है, आज हमारे देश में जहीर खान भी हैं और भी इस प्रकार के क्रिकेटर हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। एक्ट्रेस लगता है ये सारी चीज़ें ज़्यादा कर रही हैं आजकल, ऐसा कुछ है क्या? देखिए क्या है, मैं इनका कोई दीनी ईमान नहीं मानता हूँ,
सबसे बड़ी बात ये, खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। खुश करने के लिए को आतंकवादियों के भेष में घूम जाए, खुश करने के लिए को घाटी में चली जाए, खुश करने के लिए को आतंकवादी किसको खुश कर रही? ये सिर्फ क्या है, विदेशियों को और ऐसे लोगों को खुश कर, कट्टरपंथियों को खुश करने का प्रयास कर रही हैं जो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, मरोड़ना चाहते हैं, देश की एकता अखंडता खत्म करना चाहते हैं। तो देखिए, अवस्थी जी का कहना है कि ये जो लोग हैं, चाहे एक्ट्रेस हो, जो लोग भारतीय परिधान को प्रमोट नहीं जब बल्कि दुबई के जो टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं वो भी हिजाब पहनकर, इससे ये लगता है कि ये वामपंथी सोच के लोग हैं और ये कट्टरपंथी सोच के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं इनका बहिष्कार होना चाहिए। इस पूरे प्रकरण में और भी लोग हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल मिश्रा है। अतुल जी, किस तरह से इसको देख रहे हैं? देखिए, लगातार जब से दीपिका पादुकोण ने ये ट्रोल मतलब आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला है और लिखा कि माई सुकून हिजाब पहने हुए है, तो इसको लेकर लगातार ट्रोल कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, इनका सुकून ये है कि ये पैसे के लिए बिना कपड़ों में भी आ सकती हैं। अरे, ये तो बड़ी बात कह रहे हो आप। नहीं, ऐसा है, फिल्म लाइन में आप देख रहे हैं कितनी गंदगी है। पहले फिल्म में हीरोइन कौन आती थी? बेस्या आती थी। आज बेस्या नहीं मिलेंगी। आज अच्छे अच्छे घरों की लड़की पैसों के लिए जा रही हैं, किसी भी स्तर पे गिर सकती हैं। ये हिजाब पहने या बिना कपड़ों के आए, इनके लिए पैसा है, ना कोई देश है ना धर्म। हम जहाँ जाएंगे हमारे लिए हिंदुस्तान होगा। हम पैसे के लिए काम कर रही है लोग, पैसे के लिए काम कर रही। दो चीज हो सकती है, या पैसा या इनके डर में सर तन से जुदा का डर है। इससे पहले भी उन्होंने बिकनी पहनी थी। हाँ, पहनी भी भगवा कलर की। भगवा कलर की थी। हमारे हिंदुत्व को नीचे दिखाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए सर, एक बार बताएं, दीपिका पादुकोण का ये भी कहना है कि ये मेरी चॉइस है, मैं कुछ भी पहनूं, बिंदी लगाऊं या नहीं लगाऊं, या मैं हिजाब पहनूं। अभी जैसे हिजाब पहना है, अब उनका 100% कोई ना कोई वर्जन आएगा, तो फिर इसको कैसे देखेंगे आप? ऐसा ये तो इनका कहना है मेरी चॉइस है, बाकी इन्हीं की चॉइस है। ये वामपंथी सोच है, कुछ भी करेंगे। इन्हें देश से मतलब नहीं है, धर्म से मतलब नहीं है, अपनी संस्कृति से मतलब नहीं है। इनको पैसे से और भारत विरोधी गतिविधियों से मतलब है। क्या नाम है भैया आपका? मैं दीपेन सिंह राजावत हूँ। दीपेन जी, किस तरह से इस पूरे प्रकरण को देख रहे हो आप? देखिए, दीपिका पादुकोण जी आबू धाबी में जो कृत्य किया है, दीपिका पादुकोण एक बार फिर सुर्खियों में आई हैं। इस बार फिल्म नहीं, कोई और वजह है। आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण ने एक ऐड लिया था जिसमें वो रणबीर कपूर के साथ में ऐड कर रही हैं और जिसमें हिजाब पहन करके मस्जिद में खड़ी हैं। ऐसे में हमारे साथ में कुछ लोग हैं जिनसे जानेंगे कि आखिर इसको किस तरीके से देखते हैं। क्या नाम है आपका? मैं राघव हिंदू। राघव जी, जिस तरीके से दीपिका पादुकोण ने एक ऐड लिया है, आपने देखा होगा, उसको किस तरीके से देखते हैं? तथाकथित जैसा कि संवैधानिक दृष्टिकोण है कि हमें स्वतंत्रता मिली है, मगर भारत के संविधान को लेके कुछ ज़्यादा ही लोग फ्री हो गए हैं। अपनी स्वतंत्रता का गलत हमेशा एक प्रयोग करते रहते हैं। जैसे अभी बीच में एक मूवी आई थी जिसमें भी इन्होंने, दीपिका पादुकोण ने ही एक अश्लील परिधान पहन के भगवा कलर में इन्होंने पूरा गाना शूट किया था। निश्चित बॉलीवुड आज पतन की ओर है और अपने कर्मों उसके कारण पतन की ओर है। एक समय भी रहता था जब अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना जैसे लोग बॉलीवुड को एक अच्छे स्तर पे ले जाते थे, मगर आज के जो ये तथाकथित सो कॉल्ड सुपरस्टार बने हुए हैं, ये निश्चित पतन की ओर हैं। और यह पतन उनका नहीं, आने वाली हमारी युवा पीढ़ी का है जो उनको आइडल मानते हैं। मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहूँगा कि ऐसे लोगों का पुरजोर विरोध करें। इनकी ना मूवी ना कोई ऐड, जिस चीज़ में इनकी भी फोटो या वीडियो हो उसको पूर्ण रूप से बहिष्कृत करें, ताकि इनको एहसास हो कि ये जो कर्म कर रहे हैं हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हाँ, जिनको लगता है कि हम सनातन धर्म पे कोई भी कार्यक्रम करेंगे और वो ट्रोल होके उस पर टीआरपी इनको और ज़्यादा मिल जाएगी, तो ये भूल में है और जल्दी नहीं इन्होंने सुधार किया तो निश्चित बात है इनका अंत दूर नहीं है। क्या नाम है आपका? मैं अनुज तिवारी विभाग। जिस तरीके से दीपिका पादुकोण ने एक कलर का, मैरून कलर का हिजाब पहन करके मस्जिद में खड़ी है, एक ऐड किया है, इसको लेकर के क्या कहें? मुझे लगता है दीपिका पादुकोण ने या तो धर्मांतरण कर लिया है, और अगर नहीं किया है तो उन्हें किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर की आवश्यकता है। सनातन धर्म का मजाक उड़ाना उनकी परंपरा में, उनके खून में, उनके ब्लड में शामिल हो चुका है। उन्होंने पहले भी मुस्लिम कलाकारों के साथ में ऐसे दृश्य, ऐसे कपड़े इस्तेमाल किए हैं जिससे हिंदू समाज काफ़ी आहत हुआ, और दोबारा फिर उन्होंने हमारे धार्मिक कपड़े, जो हमारा भगवा है, इस भगवे को पहन करके आप मस्जिद में प्रवेश करेंगी,
वहां पर ऐड बनाएंगी, आपका हिंदू समाज कभी ये कर्म स्वीकार नहीं करेगा। इसके लिए हिंदू समाज सड़क पर भी उतर सकता है और आपकी फिल्मों का पूरी तरह से बहिष्कार करेगा। आपको, मुझे लगता है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है, और अगर डॉक्टर को आप नहीं दिखाती तो मुझे लगता है जो बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री कहीं न कहीं पूरी तरह से जिहाद का शिकार हो गई। आप भी जिहाद। अभिनेत्री दीपा पादुकोण द्वारा हिजाब पहनने के मामले को लेकर अब साधु संतों में काफी आक्रोश देखने को मिला और साधु संतों ने खास तौर पर कहा है कि ये सनातनी हिंदुओं के धर्म से खिलवाड़ है। तो मेरे साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष दिनेश जी, जिस तरीके से फिल्म अभिनेत्री दीपा पादुकोण ने हिजाब पहना है और जिस तरीके से आप लगातार टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, उन्होंने हिजाब गलत पहना है। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में उनको लगना चाहिए। जब आप हमारे हिंदुस्तान में रहकर व्यापार कर रहे हैं और एडवर्टाइजमेंट आप हिजाब का कर रहे हैं, विदेशों में जाके उस चंद रुपयों के खातिर आप अपने धर्म संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं, तो हम तो ऐसे लोगों से यही कहना चाहते हैं, आप जब हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान का गुणगान करना चाहिए, तो आप ऐसा कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उन्हीं का धर्म अपना लो, विदेशी संस्कृति को अपना लो, उस मुस्लिम धर्म को अपना लो, जिससे आपको हिजाब पहनने में कोई आपत्ति नहीं है। तो ऐसे लोगों को हमारे हिंदुस्तान से बाहर जाकर पाकिस्तान में रहना चाहिए।